प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपके पाठ्यक्रम पर विस्तार से हमने चर्चा की है कि हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें आपके 3 पाठ्य पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में लागू की गई है, जिसमें एक नाटक है रक्त ध्वज डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर जी का, और दूसरी जो पुस्तक है वो एकांकी संग्रह है, जिसमें 6 एकांकियाँ आपके पाठ्यक्रम में लागू की गई है, और तीसरी पाठ्य पुस्तक है निबंध संग्रह, जिसमें 9 निबंध विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे हुए निबंध संकलित हैं। तो ये 3 पाठ्य पुस्तकें आपके कोर्स में संकलित हैं। साथ ही इन तीनों पाठ्य पुस्तकों का जो इतिहास, यानी कहने का तात्पर्य है कि जैसे निबंध का उद्भव विकास या निबंध की प्रमुख शैलियाँ या निबंधों के प्रकार पे प्रश्न बनता है। इसी तरह से एकांकी आपके पाठ्यक्रम है तो एकांकी का उद्भव विकास, एकांकी के प्रकार, एकांकी के तत्व, इनके बारे में हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से अध्ययन किया है। और एक प्रश्न और बनता आपके जैसे नाटक है तो नाटक का उद्भव और विकास, नाटक के प्रमुख तत्व, इस तरह का आपके ये प्रश्न बनते हैं। तो जो आपकी 3 पाठ्य पुस्तकें हैं, तीनों पाठ्य पुस्तकों से 3 तो व्याख्याएँ हो गई 10-10 अंकों की, तो 30 अंकों की तो 3 व्याख्याएँ आएगी, और इन तीनों पाठ्य पुस्तकों से एक आलोचनात्मक प्रश्न होगा, और वो 18 अंक का एक प्रश्न एक पुस्तक से होगा। तो 3 प्रश्न यानी 54 अंकों के 3 प्रश्न हो गए, और 30 अंकों की व्याख्या इन तीनों पाठ्य पुस्तकों से आपके आएगी। तो 84 अंक तो आपके ये हो गए, और अब बच्चे आपके 16 अंक। कुल पाठ्यक्रम जो है ये 100 अंकों का होगा, और 16 अंक जो है 16 अंकों का आपके हिंदी नाटक, हिंदी एकांकी और हिंदी निबंध के उद्भव विकास या इनके प्रकार या इनके तत्व या प्रमुख गद्यकारों का साहित्यिक परिचय से संबंधित होगा, संक्षिप्त परिचय से संबंधित होगा, जैसे प्रमुख नाटककारों का परिचय या प्रमुख निबंधकारों का परिचय या एकांकीकारों का परिचय से संबंधित होगा। तो पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने एकांकी के प्रमुख प्रकार, एकांकी के तत्व, एकांकी का उद्भव और विकास, इनको हमने पिछली 4 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने पढ़ा है। और आज की उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं इस द्वितीय टॉपिक पर, आपके सेकंड प्रश्न पत्र के हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। इसी के अनंतर इसी क्रम में हम इसको 2 ऑनलाइन कक्षाओं में इस हिंदी नाटक उद्भव और विकास को हम पढ़ेंगे, और अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसके आगे उसमें हम इस नाटक के प्रमुख जो तत्व होते हैं या नाटक की प्रमुख संधियाँ वगैरह, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस कक्षा को हम आरंभ करने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से ही माना जाता है, क्योंकि इनसे पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं हमें हिंदी में उपलब्ध होती है उनमें नाट्य कला के तत्वों का प्राय अभाव झलकता है। जैसे प्राणचंद चौहान जी द्वारा एक नाटक लिखा गया था, रामायण महानाटक, जो 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसी तरह से कवि उदय के द्वारा भी एक नाटक लिखा गया, हनुमान नाटक, 1840 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। इन दोनों नाटकों में पद्यात्मकता है, यानी कविता की शैली में ये लिखे गए हैं, गद्यात्मकता इनमें नहीं है, इसलिए ये दोनों नाट्य रचनाएं नहीं मानी जा सकती। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आज आपका ये जो टॉपिक आपके शुरू हो रहा है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, जिसमें हमने अभी चर्चा की है कि जो नाट्य तत्वों का इन 2 में अभाव है, एक तो आपके रामायण महानाटक, एक हनुमान नाटक। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो जो रचनाएं हमें आधुनिक काल में और प्राप्त होती है उनमें हैं जैसे ये प्रद्युम्न विजय, आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी ने एक नवहुस नाटक लिखा 1857 ईस्वी में, और गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय 1863 ईस्वी तथा शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने जानकी मंगल 1868 ईस्वी में नाटकों की रचना की है। और ये तीनों नाटक एक तरह से 19वीं शताब्दी के हैं।
19वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनको ले सकते हैं हम। अब हम देखते हैं कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा माना जाता है। तो हिंदी का पहला नाटक जो है वो नहुष नाटक को माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1857 ईस्वी में हुआ। और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी के नाम से ही, यानी भारतेंदु युग जो प्रारंभ होता है वो 1857 की क्रांति के बाद आरंभ होता। आधुनिक युग की पहली काव्यधारा या पहला कालखंड भारतेंदु युग माना जाता है। और इनके पिताजी के द्वारा नहुष नाटक यानी गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी के द्वारा ये नहुष नाटक लिखा गया था। 1857 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है और यही हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि हिंदी जो नाटक है, इस नाटक का उद्भव कैसे हुआ, उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई। तो इस संदर्भ में डॉक्टर रिजवे ने नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से बताया। प्रोफेसर हिलेब्रो ने भारतीय नाटक का उदय लौकिक और सामाजिक उत्सवों से माना है। डॉक्टर पिशेल ने भारतवर्ष में कठपुतलियों के प्रचार से इसका संबंध वो जोड़ते हैं। और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार कि देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ लिया, सामवेद से गान लिया और यजुर्वेद से अभिनय लिया और अर्थवेद से रस लेकर, यानी ब्रह्मा जी देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अर्थवेद से रस लेकर के पांचवें वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की। ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक की उत्पत्ति इन्होंने बताई है कि नाटक का जन्म कैसे हुआ। कुछ विद्वान यूनानी नाट्य कला की देन इस भारतीय नाटक को मानते हैं। जो भी हो, हिंदी नाटकों का वास्तविक विकास आधुनिक युग से आरंभ होता है। भारतेंदु जी ने केवल हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना की, अपितु अन्य भाषाओं की ओर श्रेष्ठ नाट्य रचनाओं के अनुवाद भी किए। इन्होंने नाट्य तत्वों का उल्लेख करते हुए नाटककारों को दिशा निर्देश दिया, जिससे वे जन रुचि के अनुरूप, उनके अनुकूल नाटकों की रचना कर सके। इन्होंने भारतीय व पाश्चात्य नाट्य तत्वों का समन्वय करते हुए समन्वयात्मक रूप नाटकों का प्रस्तुत किया, जिससे उत्तरोत्तर नाट्य साहित्य का विकास हुआ। नाटक का जो उद्भव और विकास है उसको सुविधा की दृष्टि से या इसके विकास क्रम को देखते हुए, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इनको 3 कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। भारतेंदु युग, जो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से इस युग का नामकरण हुआ, 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक का ये कालखंड है। उसके बाद में प्रसाद युग, यानी जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर इसका नामकरण हुआ सन 1900 से लेकर के 1950 ईस्वी तक, यानी स्वाधीनता प्राप्ति और उसके बाद थोड़ा सा बाद तक। फिर आता प्रसादोत्तर युग, सन 1950 से लेकर के अब तक लिखे गए नाटक। इन 3 कालखंडों में हम हिंदी नाटक के विकास क्रम को, यानी इसके उद्भव और विकास का विस्तार से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला कालखंड आज हम इसमें इस पहली ऑनलाइन कक्षा में आपके पढ़ रहे हैं। देखिए इसको, भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक 1857 से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु युग में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की धूम रही है, यानी मौलिक नाटक भी लिखे गए और दूसरी भाषाओं के नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद भी हुआ। एक और तो दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ नाटक हिंदी में अनुदित किए गए, तो दूसरी ओर मौलिक नाटकों की भी रचना अधिकांश नाटककारों ने की है। बंगला भाषा, संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषाओं के अनुदित नाटकों से हिंदी नाट्य साहित्य को नवीन दृष्टि प्राप्त हुई और हिंदी में नाट्य रचना का सूत्रपात हुआ। भारतेंदु जी के अनुदित और मौलिक नाटक इस प्रकार से हैं। देखिए, विद्या सुंदर सन 1868 ईस्वी में ये लिखा गया था, बंगला भाषा से अनुदित नाटक है भारतेंदु जी का। इसी तरह से रत्नावली, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, पाखंड विडंबन और मुद्रा राक्षस आदि संस्कृत के अनुवाद हैं।
और एक दुर्लभ बंधु, ये भी अनुदित नाटक हैं। तो कहने का तात्पर्य भारतेंदु जी ने जो कुल 17 नाटक लिखे थे, उनमें ये ऊपर के 7 नाटक जो है क्रम संख्या 1 से लेकर के 7 तक, दुर्लभ बंधु तक, ये अनुदित नाटक हैं, यानी दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में इनका अनुवाद किया, बांग्ला और संस्कृत भाषा से। इनके अतिरिक्त इनके मौलिक जो नाटक हैं, 10 नाटक जो इनकी मौलिक कल्पना की देन है, वो एक तो भारत जननी, दूसरा वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, इसमें धर्म के नाम पर पशु बलि का विरोध किया गया है। तीसरा है सत्य हरिश्चंद्र, चौथा है श्री चंद्रावली नाटिका, पांचवा है विशस्य विस्मोधम, इनमें देसी राजाओं की दुर्बलता का चित्रण है। छठा है भारत दूरदर्शा, इसमें अंग्रेजी राज्य के कुकर्म का चित्रण है। सातवां है नील देवी, जिसमें भारतीय नारी के आदर्शों का चित्रण है। और आठवां है अंधेर नगरी, जिसमें भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया गया है। और नौवां है सती प्रताप और 10वां है प्रेम जोगिनी। ये जो 10 नाटक है लास्ट के, ये 10 नाटक भारतेंदु जी के मौलिक नाटक है, ये किसी अन्य भाषाओं से अनुदित नहीं है। भारत दूरदर्शा नाटक काफ़ी इनका चर्चित रहा है, जिसकी एक पंक्ति यहाँ पर लिखी हुई है, काव्यात्मक पंक्ति। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति खारी। यानी अंग्रेज राज हमारे लिए अच्छा है, हमें सुख सुविधा दे रहा है, सब तरह से अच्छा है, लेकिन हमारा जो यहाँ का भारत का जो धन है वो विदेशों में जा रहा है, ये सबसे खराब बात है, खारी एंड चुभने वाली बात है, कड़वा सच यही है। तो आगे बढ़ते हैं हम। भारतेंदु जी के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना एवं सुधारवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। युगीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाया गया तथा इनके नाटक जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। उनका प्रधान स्वर सुधारवादी व उपदेशात्मक हैं। अतीत गौरव और ऐतिहासिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन भी भारतेंदु युग में हुआ, जिसका विकास आगे हमें चल कर के प्रसाद युग में दिखाई देता है। इस युग के जो अन्य नाटक हैं या नाटककार हैं वो इस प्रकार हैं। भारतेंदु जी के बाद देखिए लाला श्रीनिवास दास जी, इन्होंने श्री प्रहलाद चरित्र, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोग गीता स्वयंवर जैसे नाटक श्रीनिवास दास जी ने लिखे। फिर आते हैं राधा कृष्ण दास जी, इन्होंने महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप और दुखिनी बाला जैसे नाटकों की रचना की। फिर आते हैं बालकृष्ण भट्ट तीसरे नंबर पे, इन्होंने वेणी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल जैसे नाटकों की रचना की। चौथे नंबर पे आते हैं राधा कृष्ण गोस्वामी जी, इन्होंने तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे, अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली और श्री दामा यानी सुदामा जैसे नाटकों की इन्होंने रचना की। पाँचवें नंबर पर आते हैं गोपाल राम गहमरी, देश दशा जैसे को तेसा, विद्या विनोद जैसे नाटकों की गोपाल राम गहमरी जी ने रचना की हैं। फिर आते हैं छठे नंबर पे जीपी श्रीवास्तव, इनके जो नाटक हैं उलट फेर, दुमदार आदमी, कुर्सी मैन, न घर का न घाट का जैसे नाटकों की श्रीवास्तव साहब ने रचना की हैं। भारतेंदु युग के नाटकों में ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक कथाओं को विषय वस्तु बनाया गया। समाज सुधार, राष्ट्रीय गौरव, अतीत गौरव को नाटकों में अभिव्यक्ति मिली है। प्रहसनों का मूल उद्देश्य व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों को उभारना, उनका समाधान प्रस्तुत करना। इस युग में नाटकों ने अपना नवीन मार्ग ढूंढ लिया था। भारतेंदु जी नाट्य कला में पारंगत थे। इस संदर्भ में भारतेंदु जी के संदर्भ में, इस भारतेंदु युग के नाटककारों के संदर्भ में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। अतः भारतेंदु जी ने अपने नाटकों से हिंदी नाटककारों के समक्ष नवीन आदर्श प्रस्तुत किए।
और नवीन विषयों पर नाटक लिखने की प्रेरणा भी दी। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के पहले कालखंड को हमने पढ़ा है, विस्तार से इस पर चर्चा की है। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रसाद युगीन हिंदी नाटक और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। इन दोनों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की इस कक्षा को मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।